ठीक है। तो मुन्ना जो आज हमारा कैलेंडर जो टॉपिक है उसका नाम है कैलेंडर, ठीक है। एक से दो क्वेश्चन आपको कैलेंडर के देखने को हर पेपर में मिलते हैं, और अगर आप कैलेंडर एक बार अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आपको ये हमेशा के लिए याद रहता है और हमेशा के लिए आप इस तरह के क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो कैलेंडर समझने के पहले सबसे पहली जो कैलेंडर की बेसिक चीज़ें होती हैं, यानी जो कैलेंडर की मिनिमम यूनिट्स होती हैं, जो इकाइयाँ होती हैं, उनके बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे कैलेंडर होता है, ये कैलेंडर पूरे क्या होता है, साल भर का होता है। यानी किसका होता है, ईयर का होता है, पूरे साल भर का होता है। आप सभी को पता है कि एक साल में अगर साधारण दिन यानी साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। आप ज़रा इस बात को समझे रहिएगा। अर्नव, यस सर, बेटा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है, समझिएगा। यानी ईयर दो तरह से होते हैं, एक तो आपका कौन सा ईयर होता है, साधारण, और दूसरा ईयर कौन सा होता है, लीप ईयर होता है। दोनों बातें मैं फटाफट एक बार यहाँ से ओवरव्यू लेकर के आगे बढ़ता हूँ। साधारण वर्ष वो वर्ष होते हैं जो 4 से विभाजित नहीं होते हैं। साधारण वर्ष वो वर्ष होते हैं जो 4 से विभाजित नहीं होते हैं, ठीक है। यानी 4 से विभाजित नहीं होंगे, जैसे 2001, 2003, 2021, 2025, इस तरह का कोई भी ईयर लिखा हुआ होगा, यानी जो 4 से विभाजित नहीं होगा, ऐसे सालों को या फिर ऐसे ईयर्स को हम लोग क्या कहते हैं, साधारण ईयर कहते हैं। इसके अलावा लीप ईयर होता है। लीप ईयर वो साल होते हैं जिनको हम लोग आराम से देख करके बता सकते हैं कि ये क्या है, 4 से विभाजित हो रहे हैं। जैसे आपके सामने एक साल लिखा हुआ है 2002, ठीक है। अच्छा, 2002 लिखने का मतलब आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि सर ये जो है 2002, अब इसको 4 से विभाजित करके देखिए, अंतिम के 2 नंबर, यानी ये विभाजित नहीं होगा। तो आपको ये पता चल गया कि ये भी वर्ष कैसा हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। ये भी वर्ष कैसा हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। अच्छा, लिखा हुआ है जैसे मान लिया 2008, 2028, ठीक है, 28 तो बेटा साधारण हो जाएगा, ठीक है, 2027 ठीक है, हो जाएगा। 2036, ठीक है, 1984, इस तरह के साल आप प्रत्येक साल को जो है 4 से विभाजित करके देखिए। हर साल को आप क्या करिए, 4 से विभाजित करके देखिए। आप इसको देखेंगे ये भी विभाजित हो जाएगा, आप इसको देखेंगे ये भी विभाजित हो जाएगा, ये भी विभाजित हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। यानी आप जब कभी कोई ईयर दिया हो, यानी 4 नंबर का आपको ईयर दिया होगा, जैसे मान लिया 2016 दिया हुआ है, तो 2016 में आपको पूरा 2016 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 16 को 4 से विभाजित करके देखिए। अगर ये 16 4 से विभाजित हो जाता है, जैसे ये हो जाएगा 4 से, तो यानी ये वर्ष कैसा हो जाएगा, 2016 कैसा वर्ष हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। फिलहाल बस मोटी मोटी बात इतनी, अगर 4 से विभाजित नहीं होता है तो साधारण वर्ष होगा, और 4 से विभाजित हो जाता है तो कैसा वर्ष होगा, लीप ईयर होगा, लीप ईयर होगा। ये बात आपको समझ आ गई। 4 से विभाजित नहीं होता है तो साधारण वर्ष, और 4 से विभाजित होता है तो हो जाता है तो ये संबंधित वर्ष कैसा होगा, लीप ईयर होगा। शेयर भी करते रहें साथ साथ में, अगर आपको ये क्लासेस समझ आ रही है तो शेयर भी करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद में अगला एक बात और, यहाँ पर लीप ईयर में एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी होती होगी, ये है कि जैसे मान लिया कोई शताब्दी वर्ष लिखा हुआ है, शताब्दी वर्ष। अच्छा, कई लोग पूछते हैं सर ये शताब्दी वर्ष क्या होता है। बेटा शताब्दी वर्ष जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 400, आपके सामने लिखा हुआ है 1000, आपके सामने लिखा हुआ है 2000, इस तरह के वर्ष, ये सारे वर्ष कैसे वर्ष होते हैं, शताब्दी वर्ष होते हैं। ये सारे वर्ष कैसे वर्ष होते हैं, शताब्दी वर्ष। यानी अंतिम में जिसके 2 जीरो आपको देखने को मिल जाए, जिन भी आपको अंतिम में 2 जीरो देखने को मिल जाएं, ऐसे वर्ष क्या होते हैं, शताब्दी वर्ष होते हैं। ऐसे वर्ष हमेशा क्या होते हैं, शताब्दी वर्ष होते हैं। और जब भी कभी इस तरह के वर्ष लिखे हो तो हमको 4 से विभाजित चेक नहीं करते, हम लोग उनको किससे चेक करते हैं, 400 से विभाजित होने से चेक करते हैं। यानी अगर शताब्दी वर्ष है, ठीक है, एक बात आप ध्यान दीजिएगा, यानी अगर शताब्दी वर्ष दिया हुआ है, शताब्दी वर्ष अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग किससे विभाजित करेंगे, 400 से विभाजित करेंगे। और 400 से विभाजित हो जाती है तो वो कैसा होगा, लीप। और अगर 400 से विभाजित नहीं होती है तो वो कैसा होगा, साधारण। फटाफट बात समझ आ गई हो तो फटाफट बताओ। जैसे आपको लिखा हुआ है 800, तो 800 को आप 400 से विभाजित करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 बार में ये क्या होगा, चला जाएगा। यानी 800 जो वर्ष लिखा हुआ है ये कैसा लिखा हुआ है,
2 आपका लीप ईयर लिखा हुआ है। इतनी बात सभी को समझ आ गई। जैसे एक और मैं आपको बताऊं, जैसे आपको लिखा हुआ है आपका वर्ष 2200, ठीक है, जैसे आपका एक वर्ष लिखा हुआ है 2200, अभी 2200 को आप 400 से भाग करके देखिए, ये पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, ये पूरा पूरा 400 से विभाजित नहीं होगा, यानी 2200 जो आपका 4 से विभाजित हो जाता, लेकिन 400 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए एक ऐसा वर्ष हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। इतनी बात तो आप सभी को मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी, अभी कौन सा वर्ष साधारण है और कौन सा वर्ष लीप है। अभी फटाफट आपसे मैं एक क्वेश्चन दूंगा और आप इसको कंफर्म करिएगा, आप बताइएगा कि कौन सा वर्ष साधारण है और कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। जैसे मैं आपसे कहूँ, लिखा हुआ है आपके सामने 1968, अभी आप कमेंट करके बताओ ये साधारण वर्ष है कि फिर लीप ईयर, फटाफट बताओ। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 2042, ये साधारण वर्ष है या फिर लीप ईयर है। ये आपके सामने लिखा हुआ है जैसे 2060, ये साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है। तीनों के आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए, तीनों के आंसर फटाफट करिए। आप इस तरह के क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पहली चीज़, आपको ऐसे चेक करने के लिए जब भी कभी कोई साधारण सा वर्ष लिखा हो तो आप उसको कैसे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग अगर पूरा पूरा चला जाता है तो आपका वह वर्ष कैसा होगा, वह वर्ष आपका लीप वर्ष होगा। अगर 4 से भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो वह वर्ष आपका कैसा होगा, साधारण वर्ष होगा। इतनी बात समझने में मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। आगे बढ़ा जाए बेटा, आगे बढ़ा जाए, फटाफट मैसेज करिए, आप कमेंट करिए, आगे बढ़ा जाए। बताइए, कमेंट करिए बेटा, बात समझ आ गई? हो जाएगा आपसे, आगे बढ़े हम लोग इसके आगे। तो आंसर्स तो मिले नहीं अभी तक। मोहम्मद आसिफ का आंसर आया है लीप ईयर होगा, ठीक है बेटा। बाकी के भी आप बताइए, 3 हैं, तीनों के आप बताइए कौन कौन से ईयर होंगे। 3 आपके सामने लिखे हुए हैं, तीनों के आपको बताने हैं कौन कौन से ईयर होंगे। फटाफट बताइए, 1968 कैसा ईयर होगा, लीप ईयर होगा। सर ये तो भाग हो जाएगा, आपको देखने से लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन आप जब इसको करिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, 2 बचेगा, 7 बार में जाएगा, यानी ये कैसा हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। आप इसको अगर करिएगा 4 से तो ये कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा और इसमें 2 बच जाएगा, यानी ये कैसा वर्ष हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। अगर आप इसको करने जाइएगा तो आप इसको 4 से भाग करके चेक करिएगा तो आप ये 1 बार में जाएगा और 2 बचेगा और फिर इसके बाद में 5 बार में हो जाएगा, यानी ये भी कैसा हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ये बता सकते हैं, बड़ी आराम से इसको देख करके आप बता सकते हैं। आरिफ अली का आंसर आ रहा है, मोहम्मद आसिफ का आंसर आ रहा है, ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में जैसे आपको आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये शताब्दी वर्ष लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये शताब्दी वर्ष जो आपके सामने लिखा हुआ है इसका आंसर करिए। ये शताब्दी वर्ष है, ये लीप ईयर होगी या फिर साधारण ईयर होगा, फटाफट बताइए। जो सामने आपके लिखा हुआ है ये साधारण वर्ष होगा या फिर लीप ईयर होगा। आंसर आना चाहिए फटाफट, ठीक है। आप इसको 400 से भाग करके देखिए, ये 0000 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर ये 23 इससे भाग नहीं होगा, यानी ये कैसा होगा, साधारण वर्ष होगा। ये कैसा वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा। बात समझ आ गई? आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन बताइए। जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है, अभी ये बताइए साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है। ये जो दिया गया वर्ष है आपके सामने, ये साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है, फटाफट बताइए। जो दिया गया वर्ष है ये साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है, फटाफट बताइए। आंसर नहीं आ रहे आप लोग के। मोहम्मद आसिफ 3, ठीक है, तीसरा लीप ईयर होगा, बिल्कुल सही बेटा। आरिफ का भी आंसर आ रहा है, आसिफ का भी आ रहा है। बाकी लोग कहाँ हैं भाई, बाकी लोग भी आंसर करिए, ठीक है।
तो मैं अब मानता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को देख करके यानी साधारण ईयर और लीप ईयर आप लोग बड़ी आराम से निकाल लेंगे। जैसे आप इसको जब 400 से भाग करिएगा तो आपको पता है कि ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, लेकिन ये इससे कैंसिल आउट पूरी तरीके से नहीं होगा, यानी ये वर्ष भी कैसा होगा, साधारण वर्ष होगा। अगर मैं बात करूँ 2000 की, तो आप 2000 को बताइए फटाफट। जैसे आप इसको 400 से भाग करिएगा तो 0000 से कैंसिल हो जाएगा और ये इससे 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी ये वर्ष कैसा होगा, लीप ईयर होगा। इतनी बात मुझे लगता है कि आप लोग को समझ आ गई होगी। आगे बढ़ा जाए, यस नो कमेंट करें फिर आगे बढ़ें, यस नो कमेंट करें फिर आगे बढ़ें। आगे बढ़ा जाए, यस नो बताइए फिर आगे बढ़ा जाए। समझ आ गया ना कि कौन सा ईयर लीप ईयर होगा, कौन सा ईयर जो है साधारण ईयर होगा, साधारण वर्ष होगा। इन चीज़ों को आप आसानी से समझ जाएंगे। चलिए, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है, आंसर्स भी मिले हैं, कुछ लोगों के आंसर्स मिले भी हैं, लेकिन कुछ लोग अभी दोपहर में खाना वाना खा के जो है सुस्ती ले रहे हैं। बेटा सुस्ती से परीक्षाएं नहीं निकलती, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी परीक्षा को अपने दिमाग में बिठाए हैं और चाहते हैं कि वो संबंधित परीक्षा आप पास कर जाएं, तो उसके लिए आपको बढ़िया से अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, है ना। आप ये सोचिए कि जो टॉपिक है ये हम पढ़ लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो बेटा परीक्षाएं भी बाद में आप दीजिए। अभी इस समय परीक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप ईमानदारी से मेहनत नहीं कर सकते तो आप फिर ये मत सोचिए कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपकी वजह से नहीं हुआ। बात समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट की हैं जिनको मैं डिस्कस करूँगा बारी बारी से। जैसे मैंने कहा ईयर यानी साल, ठीक है, दो तरीके के होते हैं, एक तो साधारण हो गया और एक लीप हो गया। ठीक है, एक कौन सा हो गया, साधारण हो गया, और एक कौन सा हो गया, लीप ईयर हो गया। अभी साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। दोनों बातें सबको क्लियर हो गई। साधारण दिन यानी साधारण वर्ष है तो साल में कितने दिन होंगे, 365 दिन होंगे, और अगर लीप वर्ष है तो साधारण दिन से एक दिन ज़्यादा हो जाएगा, यानी कितने हो जाएंगे, 366 दिन हो गए। अब ये ज़रा कॉन्सेप्ट जो है ये होता क्यों है, अब ज़रा इस चीज़ को समझिएगा कि साधारण दिन 365 और लीप दिन 366। मैं थोड़ा सा इसके इतिहास और थोड़ी सी इसकी जानकारी मैं आपको दे दूँ। ये देखिए सूरज है, और इस सूरज के चारों तरफ हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। सूरज के चारों तरफ हमारी पृथ्वी क्या करती है, चक्कर लगाती है। ठीक है, और ये चक्कर जो है पृथ्वी का लगभग 365 दिन में क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। लगभग 365 दिन में क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये पूरा जो है 365 दिन में, एग्जैक्ट 365 दिन में कंप्लीट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, 5 घंटा 48 मिनट और करीब 48 सेकंड का क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। 5 घंटा 48 मिनट और 48 सेकंड हर चक्कर में क्या करते हैं, बच जाते हैं। इन 365 दिन में इतना जो है आपको क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी 5 घंटा 48 मिनट और 48 सेकंड हर साल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब ये हर साल काउंट नहीं किया जाता है। अब ये पूरा जो है 4 से मल्टीप्लाई करके, यानी चौथे साल इसको पूरा एक दिन बना करके क्या कर देते हैं, काउंट कर देते हैं, और इसलिए चौथे साल पे जो हमारा दिन होता है वो एक दिन बढ़ जाता है, और जो हमारा लीप ईयर होता है ये 366 दिन का हो जाता है। जब 366 दिन का हमारा लीप ईयर होता है तो ये दिन कौन से महीने में जाता है बेटा, तो ये जाता है फरवरी में, और फरवरी उस दिन कितने जो है दिनों की हो जाती है, 29 दिन की हो जाती है। फरवरी कितने दिनों की हो जाती है, 29 दिनों की हो जाती है। लीप ईयर में जो फरवरी है वो कितनों दिनों की हो जाती है, 29 दिनों की हो जाती है। इतनी बात आप सभी को समझ आ गई। यानी हमारी पृथ्वी के सूरज के चारों तरफ जो चक्कर लगाने का समय है वो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 48 सेकंड का है। आपको सेकंड्स में कुछ परिवर्तन आपको इधर उधर मिल जाएगा अलग अलग किताबों में, आप उस पर मत जाइए। अभी फ़िलहाल आप इतनी बात पे ध्यान रखिए कि 5 घंटा 48 मिनट 48 सेकंड जो आपका शेष बचता है, ये प्रत्येक 3 वर्षों के बाद यानी चौथे वर्ष में एक दिन के रूप में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जिस कारण प्रत्येक 4 साल, चौथा साल जो होता है फरवरी का, वो कितने दिनों का होता है, 29 दिन का होता है। और हर चौथे साल को हम लोग कौन सा साल कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। यस नो कमेंट करो। आ गया? ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए बेटा। ठीक है,
तो अब इसके बाद में अगली बात है जो अपनी, वो ये है कि देखिए एक साल में 365 दिन होते हैं। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। अब अगर 365 दिन होते हैं तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक साल के अंदर, यानी 1 ईयर के अंदर, एक साल के अंदर 365 दिन, तो सप्ताह कितने हैं? तो सप्ताह कितने होते हैं? एक साल में सप्ताह कितने होते हैं? एक साल के अंदर सप्ताह कितने होते हैं? तो बेटा एक साल के अंदर आप जब इस 365 को क्या करिएगा, 7 से भाग करिएगा तो आपको मिलेगा 52। यानी एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। और एक दिन क्या होता है? एक्स्ट्रा बच जाता है। एक दिन एक्स्ट्रा बच जाता है। अब यहाँ से एक बात आप समझिएगा कि हर साल में 365 दिन होते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि 52 सप्ताह होते हैं, और एक दिन उसमें से क्या हो जाता है? बच जाता है। यानी 52 सप्ताह और एक दिन क्या हो जाता है? बच जाता है। तो यहाँ से एक बात कभी कभी सीधे सीधे पेपर में आपसे पूछ लेता है, जैसे कहे कि 1 जनवरी 2001 को, ठीक है, 1 जनवरी 2001 को सोमवार है। 1 जनवरी 2001 को अगर सोमवार है तो आपसे पूछेगा कि 1 जनवरी 2002 को कौन सा दिन होगा, या फिर आपसे पूछेगा या 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। अगर आपको आंसर आ रहा हो तो कमेंट करके आप बता सकते हो। 1 जनवरी 2001 को अगर सोमवार है तो आपको बताना है कि 1 जनवरी 2002 को कौन सा दिन होगा, या फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में है कि पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि 1 जनवरी 2002 को कौन सा दिन होगा, और दूसरा क्वेश्चन है इसी में कि 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। दोनों बातें, और यहाँ से आपको पेपर में क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो जाता है। बड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हमने कहा 1 जनवरी 2001 को सोमवार है, 1 जनवरी 2001 को सोमवार है, ठीक है। और हमने पूछा कि 1 जनवरी 2002 को, पेट में आपको जो अभी 24 अगस्त को पेपर हुआ है पीईटी का, उसमें आपको 1 से 2 क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पे मिले, तो आपके लिए ये पैटर्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। 1 जनवरी 2001 को अगर सोमवार है तो 1 जनवरी 2002 को कौन सा दिन हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रत्येक वर्ष में 365 क्या होते हैं? दिन होते हैं। अब ये सोमवार से शुरू हो रही है। 1 जनवरी कौन से दिन से शुरू हो रही है? 1 जनवरी, यानी 1 जनवरी को कौन सा दिन है? 1 जनवरी को सोमवार है। अब 365 दिन का होता है तो 52 सप्ताह तो कट जाते हैं, यानी जो सप्ताह थे वही का वही, लेकिन एक दिन क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा बच जाता है। यानी एक साल के बाद वही एक दिन हम लोग क्या कर देते हैं? एक्स्ट्रा जो बचता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। और सोमवार के एक दिन बाद कौन सा दिन होता है? मंगलवार। यानी आप इस बात को समझिएगा कि 1 जनवरी 2001 को अगर सोमवार है तो 1 जनवरी 2002 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2002 को मंगलवार होगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। यानी जो एक दिन हमारा अतिरिक्त बच रहा था, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था 7 दिनों के कॉन्सेप्ट से, यानी एक पूरे साल में 52 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा, यानी वो जो एक दिन एक्स्ट्रा बचता है वही प्रत्येक साल के अंत में क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। यानी सोमवार से अगर कोई साल शुरू हुआ था तो उसके अगला साल मंगल से शुरू होगा। उसका अगला साल कौन से दिन से शुरू होगा? मंगलवार से शुरू होगा। ये बात आपको समझ आ गई? ये बात आपको समझ आ गई? यस नो कमेंट करिए, फिर आगे बढ़िए, ठीक है। अभी 1 जनवरी 2002 का तो आपने बता दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ ये 31 दिसंबर 2001 को ही कौन सा दिन होगा? 1 दिसंबर 2001 को ही कौन सा दिन होगा? अगर 1 जनवरी 2001 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? बेटा एक बात आप यहाँ पे समझिएगा कि जब भी कोई साल किसी दिन से शुरू होता है, यानी 1 जनवरी 2001 को अगर सोमवार है, 1 जनवरी 2001 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2001 को भी क्या होगा? सोमवार होगा, क्योंकि यहाँ पर 52 सप्ताह क्या हो रहे होंगे? कंप्लीट हो रहे होंगे। यहाँ पर 52 सप्ताह क्या हो रहे होंगे? कंप्लीट हो रहे होंगे। इसलिए ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जिस साल का पहला दिन, जो साल का पहला दिन होता है वही साल का अंतिम दिन होता है। एक्सेप्शन अलग है, एक केस अलग है, लीप ईयर का केस अलग है, वो मैं अलग से समझाऊंगा। लेकिन कॉमन तौर पर अगर साधारण ईयर है, साधारण वर्ष है, तो जो साल का पहला दिन होगा, साधारण वर्ष है तो जो साल का पहला दिन होगा वही साल का अंतिम दिन होगा।
जो साल का पहला दिन होगा वही साल का अंतिम दिन होगा। ये बात आपको समझनी है, यानी जो साल का पहला दिन होगा वही साल का अंतिम दिन होगा। अगर साधारण वर्ष है, ये बात आप समझिएगा, अगर साधारण वर्ष, तो एक बात आप नोट कर लीजिए, यानी अगर साधारण वर्ष है, कौन सा वर्ष है, अगर साधारण वर्ष है तो पहला दिन ही अंतिम दिन होगा। अगर साधारण वर्ष है तो पहला दिन ही क्या होगा, अंतिम दिन होगा। अगर साधारण वर्ष है तो पहला दिन ही क्या होगा, अंतिम दिन होगा। यानी जो साल का पहला दिन, जैसे सोमवार था तो अंतिम दिन भी क्या होगा, सोमवार होगा। अब दूसरा बात यहाँ पर जो पहले वाले क्वेश्चन से निकल कर आया था, यानी अगर साधारण वर्ष है तो उसके अगले वर्ष एक दिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर साधारण वर्ष है, ठीक है, अगर साधारण वर्ष है तो अगले साल का पहला दिन, अगले साल का पहला दिन एक जुड़ जाएगा, एक दिन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी सोमवार था तो सोमवार में एक जोड़ दीजिएगा तो कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। हाँ कि ना, कमेंट करो, आगे बढ़ो फटाफट। ठीक है, अब आ जाते हैं इसी में, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसी में एक और कॉन्सेप्ट आपका बनता है, और वो कॉन्सेप्ट आपका बनता है कि सर अगर ये तो साधारण वर्ष की बात आप कर रहे हैं और मान लिया इसी बीच में कोई ऐसा साल फंस गया जो लीप वर्ष है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे। अगर इसी में कोई लीप वर्ष का दिन आ गया तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं फटाफट, आगे बढ़ा जाए। भाई मैसेज नहीं मिल रहा है मुझे आप लोग का, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए, तो अपना अगला बात है कि अगर देखिए ये तो बातें हो गई दोनों साधारण वर्ष के लिए, दोनों बातें किसके लिए हो गई, साधारण वर्ष के लिए। अगली बात जो हमारी होगी वो कौन से वर्ष के लिए होगी, लीप वर्ष के लिए होगी। अब जरा समझिएगा, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1 जनवरी 2004 को, 1 जनवरी 2004 को सोमवार है, 1 जनवरी 2004 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा, 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा। वहीं पर एक बात और आपसे कह दूं कि 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। दोनों बातें आपको बतानी। अगर ये आपको दिया हुआ है 1 जनवरी 2004 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा, पहली बात। दूसरी बात, 31 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। फटाफट बताइए, आंसर करिए, फटाफट बताइए, आंसर करिए बेटा। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जब भी कभी लीप, अब देखिए आपको दिख रहा होगा ये जो वर्ष है ये कैसा वर्ष है, ये लीप वर्ष है। ये जो वर्ष दिया हुआ है ये कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। और जब भी लीप वर्ष होता है, जब भी लीप वर्ष होता है तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। और 366 दिनों की वजह क्या होती है, फरवरी कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है। 366 दिन होने की वजह क्या होती है, फरवरी 29 दिन की होती है। वही जो आपके 5 घंटा 48 मिनट 48 सेकंड एक दिन के रूप में जोड़ दिया जाता है 29 फरवरी के रूप में। ठीक है, तो अब 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो बीच में एक दिन जुड़ गया, बीच में इस कैलेंडर के बीच में एक दिन क्या हो गया, जुड़ गया। और वो दिन कौन सा जुड़ा, फरवरी का। तो जाहिर सी बात है कि एक दिन बीच में क्या हो गया, जुड़ गया। यानी 29 तारीख को अगर इसमें और जोड़ दिया गया तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कि एक दिन फरवरी का जुड़ जाने के कारण एक दिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन हो जाएगा, 31 दिसंबर 2004 को मंगलवार हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम अगले साल की ओर बढ़ते हैं, यानी अब हम 1 जनवरी 2005 की ओर बढ़ते हैं, तो एक साल तो लीप ईयर का बढ़ेगा। एक साल जो आपके 29 फरवरी का बढ़ा और एक साल आपका ईयर चेंज होने का बढ़ेगा, तो टोटल कितने दिन बढ़ जाएंगे, 2 दिन बढ़ जाएंगे। यानी सोमवार से 2 दिन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। यानी आपका 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। फटाफट यस या नो, समझ आया नहीं आया, फटाफट बताएं। आरिफ का आंसर आ गया बुधवार, ठीक है। आसिफ का भी आंसर आ गया वेडनेसडे, बिल्कुल ठीक है। शिखा का भी आंसर आ गया सर वेडनेसडे होगा। शिखा का 31 के लिए भी आ गया सर, थर्सडे होगा। वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो अभी इतना आप समझ रहे होंगे। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ और आप इसको बताइएगा और फिर मुझे लगेगा कि हाँ आप इस चीज़ को पूरी तरीके से समझ गए हैं, ठीक है।
अब जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप बताइए कि लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2016 को 1 जनवरी 2016 को मंगलवार है। ये क्वेश्चन है आपके लिए। 1 जनवरी 2016 को मंगलवार है, तो आप मुझे बताइए कि 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा, और आप बताइए 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा। ये दोनों बातें आप हमें बताइए, फटाफट बताइए, आंसर करिए बेटा इसका। जिंदगी भर भागते रहोगे आप कभी सीख नहीं पाओगे। अगर आप सीखने आ रहे हो, अगर आप लिंक पर क्लिक करके अगर वीडियो को अगर आपने क्लास शुरू कर दी है, तो मैं आपसे ये उम्मीद ज़रूर रख सकता हूँ बेटा। 1 जनवरी 2005 वेडनेसडे। ओके किरण, बाकी लोग भी आंसर करिए, बाकी लोग भी आंसर करिए बेटा। बताइए 1 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा। तो सर बिल्कुल सही बात है कि सर ये बीच में एक दिन बढ़ जाएगा, कौन सा, 29 फरवरी वाला, तो एक दिन बीच का सर बढ़ जाएगा, तो फिर 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन हो जाएगा सर, बुधवार हो जाएगा। ठीक है, कौन सा दिन हो जाएगा सर, बुधवार हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ आ गई। ठीक है, तो कौन सा दिन हो जाएगा सर, बुधवार हो जाएगा। 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। फिर एक दिन सर और बढ़ जाएगा क्योंकि साल बदल गया, अभी 2016 था, अभी 2017 हो गया, तो सर एक दिन और बढ़ गया, तो टोटल दिन कितने बदल जाएंगे सर, 2 दिन बदल। ठीक है, आपको अगर ये बात समझ आ गई है तो फिर नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ा जाए। बताइए बेटा, समझ आ गया? आगे स्टार्ट किया जाए। यस नो कमेंट करें, आगे स्टार्ट किया जाए। अच्छा, क्लास आज प्रॉपर चल रही है, कहीं फंसा तो नहीं रही है? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, तो अभी ये बात आपको समझ आ गई, तो फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी चीज़ें और समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे जो कैलेंडर में मंथ होते हैं उन पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, हमारे कैलेंडर में मंथ कितने होते हैं सर, सभी को पता है 12 मंथ होते हैं। कौन कौन से मंथ होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। ठीक है, तो जनवरी, फिर फरवरी, फिर उसके बाद में मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। बेटा ये हमारे क्या हो गए, 12 के 12 महीने हो गए। ये हमारे साल के 12 के 12 क्या हो गए, महीने हो गए। ये बात आपको समझ आ गई? कोई दिक्कत इतना समझने में? ठीक है, अब बेटा बताओ जनवरी में कितना दिन होते हैं, जनवरी में कितना दिन होता है? ठीक है, फरवरी में कितना दिन होता है सर, 28 होता है, और सर 29 होता है। सर अगर साधारण वर्ष है तो 28 होगा, और अगर सर लीप वर्ष है तो 29 होगा। मार्च में कितना दिन होता है, 31 होता है बेटा। ठीक है, अप्रैल में सर 30 होता है, मई में 31 होता है, जून में 30 होता है, जुलाई में सर 31 होता है, अगस्त में 31, सितंबर में 30, ठीक है, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में कितना, 31। अभी बहुत सारे बच्चा लोग अपना ऐसे हाथ लेकर के बैठ जाएंगे, ऐसे 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 करेंगे। बेटा ये सब पुरानी चीज़ें हो गई, आप इनको छोड़ दीजिए। अब आप बच्चे नहीं रहे, अब आप थोड़ा सा अपने दिमाग का भी क्या करिए, इस्तेमाल करिए। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो आपका दिमाग बहुत बेहतरीन है। आप इसके प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपका दिमाग है ना, इसकी प्रोसेसिंग यूनिट का पावर को समझिए, ये बहुत आपको आगे लेकर के जाएगा। ठीक है, तो आप इसको बस सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि सर फरवरी के अलावा जो 4 महीने हैं वो 30 दिन के हैं। जैसे आपका अप्रैल हो गया, सर आपका जून हो गया, ठीक है, सर आपका सितंबर हो गया, और सर आपका कौन सा, नवंबर हो गया। तो आप यहाँ पर एक बात बड़ी मोटी तरीके से समझ लीजिए, सर 30 दिन के आपके 4 दिन होते हैं। सर कौन कौन से दिन हो गए, सर अप्रैल हो गया, सर जून हो गया, ठीक है, सर नवंबर हो गया, और सर इसके अलावा हमारा कौन सा दिन हो गया, कौन सा महीना हो गया, सितंबर हो गया। ये 4 महीने आपको याद है, बढ़िया नंबर आएंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, अप्रैल हो गया, जून हो गया, नवंबर हो गया, सितंबर हो गया। तो ये आपके 4 ऐसे मंथ्स होते हैं साल भर के, जिनमें कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। इसके अलावा आपको पता है सर 29 दिनों की एकमात्र फरवरी होती है, या फिर 28 दिन की क्या होती है, फरवरी होती है। आप इसके अलावा जितने भी बचे, बाकी के जितने भी बचे, जैसे आपका जनवरी हो गया, ठीक है, मार्च हो गया, मई हो गया, ठीक है, जुलाई हो गया, ठीक,
अगस्त हो गया, उसके बाद में आपका जितने भी हैं नेक्स्ट का अक्टूबर हो गया, दिसंबर हो गया, ये सारे 7 के 7 महीने कैसे होते हैं आपके 31 दिन के होते हैं, ठीक है। 28 और 29 की आपकी कौन सी होती है, फरवरी होती है। अब इतनी बात अगर आप याद नहीं रख पाते तो बेटा एक कटोरी में पानी लीजिए और कटोरी में पानी लेने के बाद में उसमें टप से डुबकी लगा लीजिए और देखिए कि आप कितनी देर तक डुबकी लगा सकते हैं। घर पे आप ट्राई ज़रूर करिएगा, लेकिन आप आसपास एक आध लोगों को रखिएगा क्योंकि आप कटोरी में डुबकी लगाने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी एक बात मोटी मोटी समझ आ गई सर, हमारे जनवरी में जो है 31 दिन होते, फरवरी में 28-29 दिन होते, मार्च, ये आप पूरे कैलेंडर के दिनों की आपको संख्या आपको पता होगी। तो मोटी मोटी बात आप यहाँ से सिर्फ इतनी याद रखिएगा, सिर्फ अप्रैल में, जून में, नवंबर में और सितंबर में 30 दिन होते हैं। इसके अतिरिक्त बाकी जो साल हैं, जो महीने बचे साल के ना, उसमें कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। फरवरी में 28 और 29 दिन होते हैं। सर 28 कब होते हैं? सर जब साधारण वर्ष होता है तो 28 होते हैं। सर जब लीप वर्ष होता है तो कितने दिन होते हैं? 29 दिन होते हैं। अब इतनी बात आपको समझ आ गई हो तो यस नो कमेंट करिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट बताइए, आगे बढ़ा जाए भाई, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, आप लोगों का आदेश, ठीक है। तो 31 दिन है हमारे पास जनवरी में। अब 31 जनवरी में दिन है तो अब 31 के कॉन्सेप्ट को आप ज़रा समझिएगा। मैं इस यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे अभी तक आपको मोटा मोटा 3-4 चीज़ें मिला। जैसे आपको सर 30 दिनों का महीना मिला, सर आपको 31 दिनों का क्या मिला, महीना मिला, और सर हमको एक बार 29 दिन का महीना मिला और एक बार कितने दिन का महीना मिला, 28 दिन का महीना मिला। अब देखिए हमारे पास यही 4 तरीके, ये 3 तरीके के क्या हैं, मोटे मोटे महीने हैं। 30 दिन के हैं, 31 दिन के हैं, 29 या फिर 28 दिन के हैं। अब जिन महीनों में 30 दिन होगा बेटा, जिन महीनों में 30 दिन होगा, तो इन महीनों को हम लोग 30 से ज़रा आप 7 से क्या करिए, भाग करिए, इसको 7 से भाग करिएगा तो ये 4 बार में चला जाएगा 28, और शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 2। कितना शेष बचेगा बेटा, शेष बचेगा 2। तो आप यहाँ पर रिमाइंडर ले लीजिए, यानी जो भी आपको शेष बचे बस वही दिन नोट कर लीजिए। सेम आप 31 को जब भाग करिएगा 7 से, जब 31 को 7 से भाग करिएगा तो शेष दिन आपको कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये 3 दिन आप ले लीजिए इसके लिए। और आप अगर 29 को भाग करिएगा तो 1 बचेगा, और 28 को भाग करिएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। आपको इतनी बात अगर समझ आ गई हो तो बेटा बताइए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये अतिरिक्त दिनों का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और पूरी जो कैलेंडर है इसमें हम लोग अतिरिक्त दिनों के कॉन्सेप्ट पे ही सारे क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको इतनी बात समझ आ गई हो तो फिर यस नो कमेंट करिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट यस नो कमेंट करिए और बताइए, इतनी बात बेटा सभी को समझ आ गई, ठीक है। अच्छा चलिए, हमारे सीतापुर के अंदर बहुत सारे विद्वान हैं जो अलग अलग कोडों के माध्यम से आपको कैलेंडर रटाते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन पेपर में जाने के बाद आप उन्हीं कोडों को क्या करते हैं, भूल जाते हैं, और फिर आप टीचरों को क्या करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से अलंकृत करते हैं। तो ऐसा ना करिए, टीचर का अपना सम्मान होता है और आप उनका सम्मान करिए, कोड याद करने की उनके कोशिश करिए। लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊँगा वहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी कोड याद करना नहीं है, आप सिर्फ अपने दिमाग का यूज़ करिए, आपको किसी भी प्रकार का कोई कोड का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए, तो भैया अब ज़रा इसको देखिएगा कि आपके जनवरी में कितने शेष दिन बचे, इस कॉन्सेप्ट से समझिएगा। कितने दिन शेष बचे आपके, 3 दिन शेष बचे। सर जनवरी में हमारे पास 3 दिन शेष बचते हैं। तो बेटा अगर जनवरी में आपके पास में 3 दिन शेष बचते हैं तो आप बताइए फिर फरवरी में आपके पास कितने दिन शेष बचते हैं। तो भैया फरवरी में हमारे पास में जब हमारी 28 की फरवरी होती है तो सर हमारे पास में दिन बचते हैं, एक भी शेष नहीं। और अगर 29 की फरवरी होती है तो सर हमारे पास में एक दिन क्या हो जाता है, शेष बच जाता है। सर उसी तरीके से अगर हमारे पास में ये मार्च की बात करें तो 31 की मार्च है, तो 31 की मार्च होने के लिए हमारे पास कितने दिन शेष बच गए, 3 दिन शेष बच गए। अप्रैल में 2 दिन शेष बच गए, मई में 3 दिन शेष बच गए, जून में 2 दिन शेष बच गए, जुलाई में 3 दिन शेष बच गए, अगस्त में 3 दिन, सितंबर में 2 दिन, ठीक है, और अक्टूबर में 3 दिन, और नवंबर में 2 दिन, और दिसंबर में 3 दिन क्या बच गए, शेष बच गए। तो आपको यहाँ पर ये बात समझ आ गई होगी कि सर ये चीज़ें कैसे हुई। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई, यानी जो हमने रेड से आपको लिखा है ये पर मंथ के एक्स्ट्रा, यानी जो डेज़ बचे हैं इनको हमने समझाया है। जनवरी में कितना दिन एक्स्ट्रा बचा था, 3। फरवरी में कितना दिन एक्स्ट्रा बचा था, सर 0 बचा था या फिर 1 बचा था। सर मार्च में कितना बचा था, सर 3 बचा था। अप्रैल में 2 बचा,
मई में 3 बचा, जून में 2 बचा, जुलाई में 3 बचा, अगस्त में 3 बचा, सितंबर में 2 बचा और अक्टूबर में 3 बचा, नवंबर में 2 बचा और दिसंबर में बेटा कितना बचा? तो दिसंबर में बेटा बचा 3। अब इतनी बात आपको अगर समझ आ गई है तो आप अब क्वेश्चन लगाने के लिए एकदम आपका जो ना प्लेन उड़ान भरने के लिए क्या है? तैयार है। यस नो कमेंट करिए और फिर हम आपको आज आसमान की ऊंचाइयों तक ले चलते हैं। यस नो कमेंट करिए, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ आ गई हो तो फिर आप फटाफट कमेंट करिए। और अभी भी आप अगर पिछड़ेपन का शिकार हैं, यानी क्लास में देर से आते हैं या फिर आप क्लास में आने के बाद में चले जाते हैं, तो बेटा इस मानसिकता से बाहर आ जाइए। नहीं, ज़िंदगी में आप कभी जीवन में सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। और हमको पता है कि जो हमारे अंदर गुण होते हैं यही हमारे आगे पीढ़ी में जाते हैं, तो आपके बच्चों में भी कहीं ना कहीं वो गुण जा सकता है। तो सोचिएगा कि ये गुण आपको कितना नुकसान पहुँचा सकता है। आपकी सरकारी नौकरी तो बाधित करेगा ही, आपके आने वाले बच्चों को भी क्या करेगा? सरकारी नौकरी से वंचित कर देगा। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट को सीखने जाइए तो बड़ा मेहनत से पढ़िए और आप उसको एक बार सीखने की ज़रूर कोशिश करिए। अगर आपकी लालसा है, आपकी इच्छा है कि आप सरकारी नौकरी में आना चाहते हैं, तो फटाफट यस नो कमेंट करिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है मुन्ना, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप निश्चित तौर पर बहुत जल्द सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है। अब इतनी बातें सर मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई। एक बच्चा कमेंट कर रहा है, ठीक है, कमेंट ऐसा कर भी दिया करो, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, ठीक है। चलो खैर, नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग सबसे पहले टाइप क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, ठीक है। सभी लोग अपनी कॉपी पे मोटा मोटा डालिए, बढ़िया एक अच्छा सा कॉपी बनाइए जिस पे काला नीला पेन लेकर के बैठा करिए, हरा वाला पेन भी लेकर बैठा करिए और ठीक है उस पर लिखिए टाइप 1, ठीक है ना। तो टाइप 1 में जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसको यहाँ से आप समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले टाइप में अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा अगर 5 जनवरी को, समझिएगा 5 जनवरी को सोमवार है, 5 जनवरी को सोमवार है, तो आपको बताना है 21 जनवरी को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन आपको इस तरह से दे दिया गया कि किसी महीने की 5 जनवरी को सोमवार है तो उस महीने की 21 जनवरी को कौन सा दिन होगा। या फिर आपको ये क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकता है कि किसी, या फिर आपको मंथ का जैसे नाम पूरे इस तरह से दे दे कि 5 जनवरी 2001 को सोमवार है तो 21 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा। बस सीधी सी बात आपको ये समझनी है कि यहाँ पर टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन में सिर्फ डेट बदलेगी। क्या बदलेगा? डेट बदलेगी, ठीक है ना। मंथ बदलेगा, मंथ नहीं बदलेगा और ईयर नहीं बदलेगा, ठीक है। मंथ भी नहीं बदलेगा और ईयर भी नहीं बदलेगा, सिर्फ क्या बदलेगी? डेट बदलेगी। जब भी आपको डेट बदल करके क्वेश्चन आ जाए, मंथ वही दिया हो, ईयर वही दिया हो, तो आप क्या करिएगा? फटाफट आप अपने दिमाग की बत्ती जलाइए और दोनों को आप क्या कर दीजिए? आपस में घटा दीजिए। सर 21 से अगर 5 गए तो 16 बचे। घटाने में मुझे लग रहा है आप लोगों को दिक्कत नहीं होती होगी, तो आप इसको घटा दीजिए। तो कितना बचेगा बेटा? इनको दोनों को आपस में घटाइए तो कितना बचेगा बेटा? 16 बचेगा। सर हमने इसको 7 से क्या कर दिया? सर हमने 7 से इसको डिवाइड कर दिया। सर 7 से डिवाइड कर दिया तो हमको उसमें शेष कितना बचा? शेष बेटा हमारा यहाँ पर जो भी बचेगा, यानी जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा, जो भी हमारा शेष बचेगा, हमारे काम की चीज़ वही शेष है। तो वही शेष को आप उठा लीजिए और शेष को उठा करके जो दिया गया दिन था उस दिन में क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। जो दिया गया दिन है उस दिन में क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। अगर 5 तारीख को सोमवार है तो आपका 21 तारीख को बुधवार होगा। कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा। कई सारे बच्चे जोड़ने में बहुत दिक्कत कर देते हैं, सर सोमवार में 2 कैसे जोड़ा जाए। तो बेटा सोमवार में 2 कैसे जोड़ा जाए ये मैं आपको सिखाने के लिए अगर बैठ जाऊँ ना तो फिर आप इसको ऐसे सीख सकते हैं कि सर संडे को हम लोग 0 कह लें, ठीक है, मंडे को हम लोग 1 कह लें, ठीक है, ट्यूसडे को हम लोग 2 कह लें और इसके बाद में वेडनेसडे को हम लोग 3 कह लें, ठीक, थर्सडे को हम लोग 4 कह लें, ठीक है, फ्राइडे को हम लोग 5 कह लें और सैटरडे को हम लोग क्या कह लें? 6 कह लें। और फिर यही सीरीज़ आगे क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है कि जो है एक सप्ताह 7 दिनों का होता है और फिर वही जो है क्या होता है? रिपीट करता है। तो यहाँ पर 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 और ये 13। बस आपको सिर्फ ये याद रखना है। वो तो मैंने आपका मनोरंजन करा दिया खाली, ठीक है।
आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि जब भी कभी आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इस तरह से आपका दिया हो तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपके क्या होंगे, मंथ के कोड होंगे। आप इनको बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। सर संडे को छुट्टी होती है इसलिए हम गोला बना दिए, फिर उसके बाद में मंडे से हम पहले दिन मानते हैं और फिर उसके बाद में हफ्ते के दिन इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं। यस या नो कमेंट करिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेटा मज़ा आ रहा है पढ़ने में? हाँ सर, नमस्ते नमस्ते बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए तो अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ज़रा इसको समझिएगा। सर इस तरह के क्वेश्चन में हमको जोड़ने में दिक्कत होती है, सर दिन में कैसे जोड़ें? तो बेटा सोमवार को हमने क्या कहा है, 1 कहा है, तो 1 को अगर 2 से जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 3। और 3 को कौन सा दिन होता है भैया, 3 को होता है बुधवार। तो सर बड़ा ईजी है, इसमें तो सर कुछ था ही नहीं। पेपर में हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। तो बेटा आपका गलत इसलिए हुआ क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। वरना ध्यान बना के रखो, नहीं सरकारी नौकरी हाथ से फिसल जाएगी। बात समझ आई? अब मैं अगला क्वेश्चन आपको इसी टाइप का दे रहा हूँ। जैसे आपको लिखा हुआ है बेटा कि 9 जनवरी को, अगर मैं आपसे कह दूँ 9 जनवरी को मंगलवार है, मुन्ना फटाफट बताना, अगर 9 जनवरी को मंगलवार है तो 23 जनवरी को कौन सा दिन होगा? आंसर करिए। 9 जनवरी को मंगलवार है तो 23 जनवरी को कौन सा दिन होगा? वेडनेसडे शिखा का आंसर आ गया पिछले क्वेश्चन का। नमनेश कह रहे हैं बेटा नमस्ते नमस्ते बेटा। ठीक है, आरिफ का भी आंसर आया है, शिखा का भी आया है। ओके ओके ओके, आप लोग आंसर करते रहिए, फटाफट आंसर करते रहिए। कॉपी पेन लेकर बैठिए, जितने कॉपी पेन लेके बैठेंगे आपको उतना ही ज़्यादा जो है अच्छी तरह से समझ आएगा। चलाते रहिए पेन। ठीक है, यस यस ठीक है बेटा, फटाफट इसको आंसर करिए। अगर 9 जनवरी को मंगलवार है तो 23 को कौन सा दिन होगा? सर कुछ नहीं करना है, इसमें क्या कर दिया बेटा, इस तरह का क्वेश्चन करना है तो आप इसका और इसका क्या ले लीजिए, अंतर ले लीजिए। सर 23 से 9 चला गया, सर 23 से 9 चला गया, कितना बचा? 14 बचा। सर 23 से 9 चला गया, कितना बचा? सर 14 बचा। तो सर हमने जब इसको 7 से डिवाइड किया तो सर रिमाइंडर नाम की कोई चीज़ नहीं बची, रिमाइंडर नाम की कोई चिड़िया नहीं बची। जब ऐसी स्थिति में जब रिमाइंडर आपका 0 आ जाए, जब किसी स्थिति में रिमाइंडर